देश के मुखिया को, देश के अंदर अगर कहीं कोई घटना हो रही है तो देश के मुखिया को वहां जरूर जाना चाहिए था, लेकिन देश के मुखिया वहां जाने की बजाय मधुबनी बिहार पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में। बिहार जा रहे हैं और झंझारपुर को झंझनाहट के साथ दिखा रहे हैं कि यहाँ हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो कभी कभी ये समझ लेता हूं मैं कि शायद प्रधानमंत्री हमेशा उल्टा चलते हैं। जब मणिपुर वालों की बात आती है कि मणिपुर जाना चाहिए तो मलेशिया चले जाते हैं। जब कोई सवाल करता है हिंडनबर्ग पे, अडानी पे की बात करता है तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमेशा उल्टा जवाब और हमेशा उल्टा दिशा के विपरीत चलना। तो या तो प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि मैं धारा प्रवाह के विपरीत चलकर इस देश को विश्व गुरु बना दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि धारा प्रवाह कहीं किसी दुश्मनी की धारा प्रवाह नहीं है। इस समय तो जख्मों पर मरहम लगाने की धारा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की है। उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना है और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है। कांग्रेस के एक्स अकाउंट से राहुल गांधी की पीड़ितों से मुलाकात करते हुए तस्वीरें साझा कर लिखा गया है कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना मानवता पर प्रहार है, मोहब्बत और भाईचारे को मिटाने की एक शर्मनाक कोशिश है। आतंक के खिलाफ हम सभी एकजुट हैं, हमें साथ मिलकर इन नफरती ताकतों को करारा जवाब देना होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग इस घटना पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा है कि 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सभी विपक्षी दलों ने एक मत से इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस वक्त एक साथ खड़ा है। ये वारदात भाई को भाई से लड़ाने के लिए हुई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सरकार जो कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सीएम उमर अब्दुल्ला से मिलकर हालात की जानकारी ली गई है। पहलगाम हमले पर उन्होंने कहा है कि यह एक दुखद घटना है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस परिस्थिति में कश्मीर के लोग पूर्ण रूप से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि यह एक भयानक त्रासदी है। मैं यह देखने आया हूं कि क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस आतंकी घटना की निंदा की है। उन्होंने इस मुश्किल समय में पूरा साथ दिया है। मैंने घायलों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि इस हमले के पीछे की मंशा हमें बांटना है। हमारा कर्तव्य है कि हम एक साथ खड़े हों और इन लोगों को हराएं। शादाब रिजवी। देखिए, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो देश के विपक्ष के नेता कर रहे हैं। जो वहां पर पीड़ित हैं, जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, उन शहीदों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री को तो उनके यहाँ पहुंचना चाहिए था। हालचाल जानने के लिए देश के मुखिया को, देश के अंदर अगर कहीं कोई घटना हो रही है तो देश के मुखिया को वहां जरूर जाना चाहिए था, लेकिन देश के मुखिया वहां जाने की बजाय मधुबनी बिहार पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में। बिहार जा रहे हैं और झंझारपुर को झंझनाहट के साथ दिखा रहे हैं कि यहाँ हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो क्या वो जो मेडिकल कॉलेज उन्होंने बिहार में बनाया है, क्या उसके तार कहीं कश्मीर से जुड़े हैं? कश्मीर के जो घायल लोग हैं, क्या उन्हें झंझारपुर लेकर जाना चाहते हैं? जब देश के अंदर एक जगह आपदा आई है, एक जगह आतंकी हमला हुआ है, आतंकवादी गतिविधियां नजर आई हैं और आतंकवादी घटना होने के बावजूद उसके लिए वो जो अस्पतालों की व्यवस्था वहां देखने के लिए जाना चाहिए था कि जो घायल हैं वो कैसे हैं, उनकी हालचाल लेने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए जाना चाहिए था। लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? झंझारपुर बिहार, और कह रहे हैं कि देखिए झंझारपुर में हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया। तो अगर वो मेडिकल कॉलेज झंझारपुर का देखने जा रहे हैं, उनको देखने की आवश्यकता तो पहलगाम का मेडिकल कॉलेज थी। तो कभी कभी ये समझ लेता हूं मैं कि शायद प्रधानमंत्री हमेशा उल्टा चलते हैं। जब मणिपुर वालों की बात आती है कि मणिपुर जाना चाहिए तो मलेशिया चले जाते हैं। जब कोई सवाल करता है हिंडनबर्ग पे, अडानी पे की बात करता है तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमेशा उल्टा जवाब और हमेशा उल्टा दिशा के विपरीत चलना। तो या तो प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि मैं धारा प्रवाह के विपरीत चलकर इस देश को विश्व गुरु बना दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि धारा प्रवाह कहीं किसी दुश्मनी की धारा प्रवाह नहीं है। इस समय तो जख्मों पर मरहम लगाने की धारा है।
इस समय जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं एक विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए, विपक्ष के नेता की भूमिका को निभाते हुए, उन्होंने अपने पद की गरिमा को समझते हुए, इस देश को अपना देश समझते हुए और देश की तमाम जनता को अपना परिवार समझते हुए वहां पहुंचे हैं। वहां और देश उनका के दुख दर्द बांटा है। कायदे में तो वहां पे यशस्वी प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं। और अभी जो लोग वहां पर शहीद हुए हैं उनकी 13वीं भी नहीं हुई, और 13वीं से पहले कट्टर हिंदू, बिल्कुल सनातनी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया अगर बिहार में जाकर 13वीं से पहले चुनाव प्रचार करते हैं तो ये निंदनीय है। दूसरी एक और मैं बात कहना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि मेरा जो अस्तित्व है वो किसी न किसी भगवान का अपने आप को रूप बताते हैं। कभी कहते हैं विष्णु का अवतार है, कभी वो कहते हैं माँ गंगा का पुत्र हूँ, कभी वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो अगर इतने बड़े अवतार हैं तो आतंकवादियों का तो पता अवतारों को लग जाना चाहिए था। और जो सृष्टि को देखता है, जो अवतार हैं, जिनका ये रूप है, वो तो पूरी सृष्टि पर नजर रखते हैं। यहाँ तो सिर्फ देश पर नजर रखने की बात है। जो अवतार होते हैं, जो भगवान होते हैं, किसी न किसी, जैसे माँ गंगा के जो पुत्र होते हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। साहब, इस भी एक चर्चा और बड़े जोर शोर से चल रही है कि प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलने में माहिर है। बिल्कुल। तो अब आपदा है और इसे अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री लग चुके हैं। पहुंच गए बिहार, मधुबनी, और मधुबनी में जाकर गिनवा रहे हैं कि हमने बिहार के लिए कितना काम किया। और बिहार में जाकर कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जैसे कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हुआ, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहले आप ये तो देख लीजिएगा कि वो आतंकवादी थे कौन, वो बाहर के थे, घुसपैठिए थे, या अंदर के ही थे। आपको तो यही नहीं पता लग पा रहा है। दूसरी बात, इस देश के अंदर जो इतनी बड़ी घटना हुई उसको जो धार्मिक रूप दिया जा रहा है वो सबसे बड़ी गलत है और इस देश की विडंबना की बात है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से पहले लिंचिंग होती थी, जय श्री राम के नारे ज्यादातर लगाए जाते थे और जेएसआर के नारे लगाकर लिंचिंग करना, अब देश के अंदर दूसरा मामला सामने आया है कि अब दूसरे धर्म के, समुदाय विशेष के लोगों के नारे लगाकर लिंचिंग करना। तो जब जेएसआर के नारे लगाकर लिंचिंग होती थी, उसी समय अगर सख्त कानून बना दिया जाता, उसी समय इस तरीके के जो दल हैं, इस तरीके की जो सेना है, अगर उन पर अंकुश लगा दिया जाता तो शायद ये आपको एक्शन का रिएक्शन देखने को ना मिलता। वो चाहे जो भी हो, जिन्होंने ये काम किया गलत किया, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जेएसआर के नारे लगाकर लिंचिंग होती थी, उसी समय उन आतंकियों पर अंकुश लगाया जाता तो ये आतंकी देखने को ना मिलते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सादाब रिजवी जो कह रहे हैं उनका इशारा उसी तरफ है कि जब पहले छूट दी तो अब अगर ये घटना हो रही है, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए। जब पेड़ बबूल का बोए तो आम कहाँ से खाए। आम खाए या ना खाए, लेकिन जो घटना हुई है उसकी निंदा होनी चाहिए। बहुत ही दुखदायी घटना है और इस पे यशस्वी प्रधानमंत्री जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसको भी देख रही है। तो मेरी जनता से अपील है कि आप अपनी राय इस विषय पर अवश्य रखें, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।